आज पढ़ाने जा रही हूँ एक कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स जो वर्ड जो होता है किससे एब्रीविएटेड हुआ है? कॉलिस। कॉलिस का मतलब क्या होता है? स्टेम। और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो क्रूसीफेरी फैमिली। और इसका जो ऑर्डर होता है उसको क्या कहते हैं? पेपरवेल्स कहते हैं। और क्रूसीफेरी फैमिली में जो देखा गया है कि इसमें क्या होता है, मेट्रोमॉर्फी ऑब्जर्व किया गया। मेट्रोमॉर्फी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल क्रॉस जो कि प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में, दैट्स आर जेनेटिकली सिमिलर होता है किससे? मैटरनल पेरेंट्स से होता है। तो F1 हैबिट जो होता है कैबेज में कितना परसेंट होता है? 30% ऑक्यूपाई करता है मैक्सिमम एरिया आफ्टर टोमेटो। यानी कि सब F1 हैबिट सबसे ज़्यादा किस में होता है? टोमेटो में होता है, देन कैबेज में होता है। टोमेटो में 33% होता है और कैबेज में 30% होता है। नागा हेरू 1935 में प्रपोज किया था ऑरिजिन ऑफ टेट्राप्लॉइड स्पीसीज ऑफ ब्रासिका यूजिंग अ ट्रायंगल। हेगी 1990 में रिपोर्ट किया था क्या? ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस जो कि क्या है? प्रोबेबल एंसेस्टर है ऑफ ऑल कोल क्रॉप्स। जितने भी कोल क्रॉप्स हैं उनके एंसेस्टर कौन है? ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस। जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है यूरोपियन मस्टर्ड का? ब्रासिका कैरिनाटा जो कि क्या होता है? कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। इट इज़ रिजल्ट फ्रॉम ब्रासिका निग्रा क्रॉस ब्रासिका ओलेरेसिया। इट इज़ कल्टिवेटेड एज वाइल्ड सीड क्रॉप इन इथोपिया। जितने भी कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रूसेल स्प्राउट्स, नॉल खोल, केल एंड ब्रोकली जो होता है ओरिजिनेटेड कहाँ से होता है? वाइल्ड कैबेज स्पेसीज जो कि होता है कोलवार्ड, जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्या? ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस। अब आते हैं सारे का बोटेनिकल नेम। तो कैबेज को क्या बोलते हैं? ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा। कॉलीफ्लावर को बोलते हैं ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्रेटिस्ट। ब्रूसेल स्प्राउट्स को बोलते हैं हमारा ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी जेमीफेरा। स्प्राउटिंग ब्रोकली का होता है ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी इटैलिका। नॉल खॉल को हम लोग बोलते हैं ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी गोंगिलोड्स। और केल या कोलार्ड जिसका बोलते हैं हम लोग ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी एसीफाला। जो भी हो ये जो ब्रूसेल स्प्राउट और स्प्राउटिंग ब्रोकली है जो कि क्या है 9वीं सेंचुरी में आया था। वर्नालाइजेशन जो होता है, वर्नालाइजेशन इज प्री रिक्विजाइट फॉर बोल्टिंग इन कोल क्रॉप्स। और वर्नालाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसको क्या करते हैं हम लोग? प्रोलॉन्ग एक्सपोजर करते हैं कोल्ड टेम्परेचर में इज रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट्स टू इनिशिएट फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज करते हैं। कॉलीफ्लावर क्या है? कॉलीफ्लावर इज ओनली क्रॉप इन विच इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ कर्लिंग लाई बिटवीन द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज। जितने भी कोल क्रॉप्स में जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें सिर्फ कॉलीफ्लावर है जो क्या करता है? इंटरमीडिएट स्टेज होता है किसके किसके बीच में? कर्लिंग लाई बिटवीन द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज में। एक्सेसिव यूज ऑफ कोल क्रॉप्स इंड्यूस स्वेलिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स एंड ग्वास्टर डिजीज। अगर हम लोग कोल क्रॉप्स को ज़्यादा अगर यूज कर रहे हैं अपने तो उसमें क्या होता है कि इंड्यूस क्या करता है? स्वेलिंग करता है थायराइड ग्लैंड को और ग्वास्टर डिजीज को। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विटामिन ए किस में होता है? तो केल में होता है, देन स्प्राउटिंग ब्रोकली में होता है। और हाईएस्ट विटामिन सी किस में होता है? केल में होता है, देन ब्रूसेल स्प्राउट्स। यानी विटामिन ए एंड सी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो केल में होता है। यानी कोल क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो केल में होता है, विटामिन ए एंड विटामिन सी। ब्राउनिंग ऑफ कैबेज ड्यू टू द एंजाइम कैटलेज। कोल क्रॉप्स नीड चिलिंग रिक्वायरमेंट फॉर इन्फ्लोरेसेंस इमरजेंस। यानी कि इन्फ्लोरेसेंस इमरजेंस के लिए कितना चिलिंग रिक्वायरमेंट्स होती है? तो कैबेज के लिए कितना होना चाहिए चिलिंग टेम्परेचर? 4 से 10 डिग्री सेल्सियस। कितने वीक के लिए? 6 to 8 वीक्स के लिए। ब्रूसेल स्प्राउट्स में कितना होना चाहिए चिलिंग टेम्परेचर? 4 से 10 डिग्री सेल्सियस 4 to 6 वीक्स के लिए। नॉल खोल में कितना होना चाहिए? 7 to 10 डिग्री सेल्सियस 5 to 7 वीक्स के लिए। तो इसको याद करने का तरीका है बीसी में यानी ब्रूसेल स्प्राउट और कैबेज में कितना होता है? 4 to 10 डिग्री सेल्सियस चिलिंग टेम्परेचर। और नॉल खोल में कितना होता है? 7 to 10 डिग्री सेल्सियस। कोल क्रॉप्स आर कैल्सिकोल ग्रोन इन चॉक सॉइल यानी अल्कलाइन सॉइल।
कोल क्रॉप्स कहाँ ग्रो होता है? चॉक सॉइल में। दे आर हाईली हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनस इन नेचर ड्यू टू द प्रोटोगैनी एंड सेल्फ इनकैपेटिबिलिटी। यानी हमारा कोल क्रॉप्स जो होता है क्या होता है? हेट्रोजाइगस होता है और हेट्रोजीनस नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होता है? प्रोटोगैनी और सेल्फ इनकैपेटिबिलिटी इसमें प्रेजेंट होता है। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है? हनी बी एंड फ्लाइज। एंड हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होता है हमारा ब्रोकली होता है, जो कि कितना होता है? 95% होता है। देन नॉलकॉल 91%, कैबेज 73% एंड ब्रुसेल्स स्प्राउट 72%। यानी हमारा सबसे ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेटेड किस में होता है? ब्रोकली में होता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए एंड सी किस में होता है? केल में होता है। Tetradinomous nature is a special anther type feature of the coal crops. कोल क्रॉप्स जो होता है क्या होता है? टेट्राडाइनमस नेचर होता है। टेट्राडाइनमस का मतलब क्या होता है? इसमें इसमें 6 स्टेमन होता है, जिसमें कि 4 लॉन्ग स्टेमन होते हैं और 2 शॉर्ट होता है। जो एंथर होते हैं उसमें 4 लॉन्ग होते हैं और 2 शॉर्ट्स होते हैं। Fruit of coal crops are silkworm, that is bicarpellary pod. All 6 coal crops जो होते हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रूसेल स्प्राउट, स्प्राउटिंग ब्रोकली एंड नॉलकॉल केल आर जो होता है क्या होता है? इंटर क्रॉसेबल होता है। जो फर्स्ट इंटरजेंडिक क्रॉस बिटवीन रेडिस एंड कैबेज वाज मेड बाई कार्पेनचेंको। ये मतलब सबसे पहला जो मतलब फर्स्ट इंटरजेंडिक जो क्रॉस हुआ है बिटवीन रेडिस एंड कैबेज किसने दिया था? कार्पेनचेंको। और फादर ऑफ कोल क्रॉप्स कौन है? डॉक्टर प्रीतम कालिया। न्यू हॉप 1959 में प्रपोज किए थे फैमिली सिलेक्शन मेथड फॉर कैबेज जो होता है कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, उसके लिए हम लोग ट्रैप क्रॉप में क्या यूज करते हैं? मस्टर्ड करते हैं, जो कि क्या करता है? कंट्रोल करता है डायमंड बैक मॉथ को। कोल क्रॉस वाज रिटेन बाय द न्यू हॉप 1969। टॉक्सिन जो होता है थायोसाइनेट जो मोर इन किस में होता है? केल एंड कॉलीफ्लावर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? थायोसाइनेट प्रेजेंट होता है। और न्यू वेजिटेबल जैसे हकुरन जो होता है डिराइव किससे हुआ था? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन कैबेज एंड चाइनीज कैबेज। जो हमारा हकुरन है क्या है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। और इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन किसने दिया था? इंटरजेनरिक जो क्रॉस बनाया गया था बिटवीन रेडिस एंड कैबेज किसने दिया था? कार्पेनचेंको। और इधर क्या है? हमारा जो हकुरन है जो न्यू वेजिटेबल है, जो कि डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन कैबेज एंड चाइनीज कैबेज, जो कि किससे डेवलप किया गया था? एम्ब्रियो कल्चर से डेवलप किया था। और ये किससे रेसिस्टेंट होता है? बैक्टीरियल, सॉफ्ट रॉट, ड्राउट एंड हीट से। और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज होता है? जापान में। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीफी वेजिटेबल, हाकुरन को। अदर इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस जैसे हो गया नेबिकोल किसका क्रॉस है? तो केल और टर्निप का। कॉलीकॉप जो हो गया कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। रेफेनोब्रेसिका हो गया रेडिस एंड कैबेज हो गया। रुताबगा हो गया टर्निप और कैबेज, जो कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट वेजिटेबल करते हैं। लीफी वेजिटेबल कौन सा हो जाएगा? हमारा हाकुरन। और रूट वेजिटेबल कौन सा हो जाएगा? रुताबगा हो जाएगा। और एक है यूरिसिका जो कि क्रॉस किसका है? यूरिका सेटाइवा एंड ब्रासिका जुनसिया। एक मैन मेड वेजिटेबल है जिसको क्या कहते हैं? रुताबगा कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट वेजिटेबल भी कहते हैं। बंगा जो होता है 1976, जो कि क्या होता है? रेडिस क्लासिफिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड वेराइटीज़। तो ये याद हो गया। नेबिकॉल हो गया हमारा कॉल से केल एंड टर्निप। नेबिकॉल जो होता है क्रॉस किसके बीच में? केल और टर्निप। कॉलीकॉब हो गया हमारा कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। रेफेनोब्रेसिका हो गया रेडिस एंड कैबेज। और रुताबगा हो गया टर्निप एंड कैबेज। अब आते हैं कुछ जो कुर्सी फेरी वेजिटेबल हैं उनके बोटेनिकल नेम्स, जैसे करी केल का क्या हो जाएगा? ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी एसिफाला सब वेराइटी लैसिनाटा। फिर हो जाएगा स्मूथ लीफ केल, जिसका ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी एसिफाला सब वेराइटी प्लाना। थाउजेंड लीफ केल्स ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी एसिफाला सब वेराइटी मिली कार्पिटाटा। ट्री केल हो गया ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी एसिफाला सब वेराइटी पाल्मीफोरा।
मैरोस्टेम केल हो गया ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी एसिफाला सब वेराइटी मेडुलोसा। चाइनीज केल हो गया ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी अल्बो ग्लैब्रा। कोलार्ड्स हो गया ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी सेवेलिका। किचन केल या करी केल हो गया ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी फिमरियाटा। चाइनीज कैबेज हो गया ब्रासिका पेकेनेंसिस। टर्निप हो गया ब्रासिका रापा वेराइटी ग्लैब्रा। स्वेडिश टर्निप या रुतबगा हो गया ब्रासिका नेपस वेराइटी नेपो ब्रासिका। फिर आया ये, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैनमेड वेजिटेबल कहते हैं, जो कि रूट वेजिटेबल है। अब आते हैं सेल्फ इनकैपेबिलिटी। जो एस एलील होता है, कलेक्शन स्टार्टेड इन 1968, दे आर मेंटेन एट अ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च इंटरनेशनल वेल्स वॉरिन वॉरविक यूके। टर्म सेल्फ इनकैपेबिलिटी किसने दिया था? स्टाउट दिया था 1917 में, जो कि कोल क्रॉस में सेल्फ इनकैपेबिलिटी किसने टर्म दिया था? स्टाउट 1917। In coal crops, self-incompatibility was first reported by Batman in 1954। यानी कि मतलब सेल्फ इनकैपेबिलिटी जो टर्म क्वाइन किया था, स्टार्ट किया था, और कोल क्रॉप्स में किसने दिया था? फर्स्ट किसने रिपोर्ट किया था? बैटमैन ने 1954 में। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकैपेबिलिटी जो होता है कॉमनली किस में देखा गया है? ब्रेसिकेसी वेजिटेबल एंड इज कंट्रोल बाय सिंगल लोकस विथ लेस देन 50 एलील्स। सेल्फ इनकैपेबिलिटी किसके कारण होता है? ड्यू टू एस लोकस ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। जो सेल्फ इनकैपेबिलिटी होता है किसके कारण होता है? एस लोकस ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ इनकैपेबिलिटी जो होता है केल में, वाइल वीकेस्ट सेल्फ इनकैपेबिलिटी जो होता है विंटर टाइप कॉलीफ्लावर। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ इनकैपेबिलिटी किस में होता है? केल में। और केल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन ए भी होता है और विटामिन सी भी होता है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ इनकैपेबिलिटी भी होता है। और सबसे ज़्यादा हाईली जो होता है क्रॉस पॉलिनेटेड कौन सा होता है? हमारा ब्रोकली। जो कि क्या होता है? 95% होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेटेड। और केल में क्या हो गया? केल में सबसे ज़्यादा विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, और स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ इनकैपेबिलिटी हो गया। और सबसे बिगेस्ट सेल्फ इनकैपेबिलिटी किस में होता है? तो विंटर टाइप कॉलीफ्लावर, और वो भी यूरोप में, जो कि ईयरली इंडियन टाइप्स होता है। सेल्फ इनकैपेबिलिटी को हम लोग ओवरकम किससे कर सकते हैं? किससे कर सकते हैं? तो बर्ड पॉलिनेशन, जो कि ब्रीडर्स लोग यूज करते हैं। फिर हो गया हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट करेंगे 2 to 5% यूज इन कमर्शियल सीड प्रोडक्शन में हम लोग करते हैं। फिर NaCl का हम लोग स्प्रे कर सकते हैं 3%। फिर जो कोल क्रॉप्स जो लिखा है, बुक लिखा है, वो किसने लिखा है? न्यूहॉप ने लिखा है। साइटोडीम मीन्स होता है क्या? जीन पूल ऑफ अ कल्टिवेटेड स्पेसीज, यानी कि शेयरिंग करता है सेम क्रोमोजोम नंबर एंड इंटर क्रॉसेबल होता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हार्वर्ड दिया था 1972 में दिया था। साइटोडीम जो होता है ब्रासिका ओलेरेसिया कंसिस्ट ऑफ 6 कल्टिवेटेड वेजिटेबल और 9 वाइल्ड रिलेटिव्स। जो साइटोडीम जो बना हुआ होता है ब्रासिका ओलेरेसिया किससे होता है? 6 कल्टिवेटेड वेजिटेबल होता है और 9 वाइल्ड रिलेटिव्स होता है। ब्रासिका यूएस ट्रायंगल गिवन बाय नागाहारू यू 1935 में। ब्रासिका जो यूएस ट्रायंगल किसने दिया था? नागाहारू यू 1935 में। अब आते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स। जेनेटिक कैरेक्टर्स में क्या हो जाएगा कि स्टेम पिगमेंटेशन। स्टेम पिगमेंटेशन जो होता है कितने नंबर ऑफ जीन से वो ये होता है? इसमें क्या होता है? मोनोजेनिक होता है। और इसमें कौन सा जीन एक्शन होता है? इसमें पर्पल कलर जो होता है क्या होता है? डोमिनेट होता है देन ग्रीन से स्टेम पिगमेंटेशन में। कोर लेंथ और लीफ ग्लॉस, बाकी सब क्या होता है? मोनोजेनिक होता है। और जो हमारा LC होता है यानी लीफ ग्लॉसिनेस और कोर लेंथ जो होता है कितने जीन से होते हैं? डायजेनिक होता है। बाकी सब क्या होता है? मोनोजेनिक होता है। जिसमें कि क्या होता है? शॉर्ट कोर कोरिलेटेड विथ राउंड हेड एंड लॉन्ग कोर विथ फ्लैट हेड। जो शॉर्ट कोर होगा वो किससे होता है? राउंड हेड हो जाएगा। और जिसका लॉन्ग कोर होता है उसका कैसा होता है? फ्लैट हेड होता है। फिर लीफ ग्लॉसिनेस जो होता है कि डायजेनिक जीन से कंट्रोल होता है। फिर इसमें नॉर्मल क्या होता है? डोमिनेंट होता है। ग्लॉसिनेस जो ग्लॉसी जो होता है क्या होता है? डोमिनेंट होता है।
कोटिलिडन साइज जो होता है मोनोजेनिक होता है, और ये जो होता है एलसी से होता है, और इसमें जो लार्ज जो होता है क्या होता है, डोमिनेंट होता है देन स्मॉल, यानी लार्ज जो कोटिलिडन साइज होता है क्या वो डोमिनेंट होता है देन स्मॉल से। फिर लीव्स इन कर्ड जो कि कंट्रोल होता है मोनोजेनिक से, एल कैपिटल एल, और इसमें जो होता है एब्सेंस ऑफ लीफ इन कर्ड इज डोमिनेंट टू द प्रेजेंस ऑफ लीफ, यानी कर्ड में जो लीफ होता है एब्सेंस होगा तो वो डोमिनेंट होगा देन प्रेजेंस। पफनेस ऑफ वर्ड जो होता है क्या होता है, मोनोजेनिक होता है, और पीबी जीन से कंट्रोल होता है। नॉन पफी वर्ड जो होता है डोमिनेंट टू पफी वर्ड, इसमें जो नॉन पफी वर्ड होता है क्या होता है, डोमिनेंट होता है देन पफी वर्ड से। फिर आता है ब्लाइंडनेस जो होता है मोनोजेनिक जीन से कंट्रोल होता है, और इसमें होता है क्या, प्रेजेंस ऑफ कर्ड डोमिनेंट टू एब्सेंस। अगर ब्लाइंडनेस प्रेजेंस होगा तो वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा देन एब्सेंस है। फिर मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी में मोनोजेनिक ही होता है, और इसमें फर्टिलिटी डोमिनेंट होता है देन स्टेरिलिटी। फिर आता है कर्ड कलर जो होता है वाइट हमारा डोमिनेंट होता है देन कलर्ड। वाइट जो होता है डोमिनेंट टू कलर। तो ये अगले वीडियो में मैं ये कैबेज पढ़ाऊँगी। आज के लिए यही समाप्त करती हूँ। तो आज का इस कोल क्रॉप से जो हमारे सवाल है वो है, सबसे पहला इंटरजेनरिक क्रॉस किसके किसके बीच में हुआ है, और दूसरा कि हमारा मैनमेड वेजिटेबल कौन सा है, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।